हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजदर। और मॉर्गन स्टैनली ने कल अनाउंसमेंट की है कि इंडिया ओवरवेट है। एंड आयरॉनिकली फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट्स ही एक ऐसी जगह है जहां पे ओवरवेट इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। अदरवाइज हेल्थ और फिटनेस में तो हम गालियां दें अगर कोई हमें ओवरवेट कहे। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है, इंडिया इज ओवरवेट मतलब इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस टू इन्वेस्ट इन। पॉइंट नंबर वन। दूसरी बात है, अगर अट्रैक्टिव प्लेस है तो इसके संदर्भ में बाकी कंट्रीज कहाँ हैं? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आज से 4 महीने पहले इंडिया अंडर वेट से इक्वल वेट में आया था, क्योंकि तब भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे थे। कितने थे? उतने अट्रैक्टिव नहीं थे। हैविंग सेड दैट, 4 महीने में गोल्डमैन सैक्स ने फिर से इंडिया को अपग्रेड किया है फ्रॉम इक्वल वेट से लेके ओवरवेट। ओवरवेट का मतलब यह है कि भारत एज ए मार्केट और ए डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले जब 9:30 बजे मार्केट मंडे को खुलेगा तो आप पैसा डाल दोगे इसमें, निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में या कोई भी स्टॉक्स में जो आप सोचोगे। प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज उनका जो ग्रेड है दैट इज सेक्टर स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, 4,000 से ऊपर पता नहीं कितनी सारी कंपनीज हैं, लेकिन किन कंपनीज में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप साइड? तो वो नियरली तीन सेक्टर्स देख रहे हैं। एक है जो आपकी रोजमर्रा की चीजें बनाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल्स। दूसरी चीज है जिसको हम बात करते हैं एनबीएफसीज या बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। और जो तीसरी चीज उन्होंने कही है वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बिकॉज हमारे पास एक्सेस कैश है और जो चीज हम अपने डिस्क्रिशन पे खर्च करना चाहते हैं, अपने इच्छा अनुसार खर्च करना चाहते हैं, उस चीज पे। सो दो दीज आर द टू सेक्टर्स इन विच कंपनीज ऑपरेट विल बी मोर बेनिफिटेड, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और वो चीजों की इकोनॉमी ग्रोथ होगी। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम तो ऑलरेडी काफी लोग कह रहे हैं यार मार्केट तो रुक नहीं रहा है, बस पिछले 2 दिन छोड़ दें, अदरवाइज सेंसेक्स तो ऑल टाइम हाई पे है। तो यहां से कितना आगे जाएगा? सो एज पर गोल्डमैन, ये अपना मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट, जो सेंसेक्स है इट इज एक्सपेक्टेड टू हिट 10% फ्रॉम दिस लेवल। अगर आज हम बात 4 अगस्त 5 अगस्त की कर रहे हैं, यहां से वो 10% अपसाइड देख रहे हैं टिल दिसंबर 2023। मगर जब आप इसकी बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एसेट एलोकेशन से हटके ग्रीड में कूद के आप अपना पैसा डिप्लॉय करते रहेंगे। दैट शुड नॉट बी डन। सो आपके पास सेकंड कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे पहले एफर्ट करनी है? तो सबसे पहले चीज आपको ये एफर्ट करनी है, आपको ये देखना है कि आप एसेट एलोकेशन कैसा है। अगर इक्विटी का कोई पैसा आपने पिछले कुछ महीनों में प्रॉफिट बुक करके बाहर निकाला था और आपको अगर एक्चुअली वापस पूल इन करना है, तो आप इन सेक्टर्स में ध्यान रख सकते हैं। मगर दिस शुड फिट एज पर योर रिस्क प्रोफाइल, एसेट एलोकेशन, टाइम होराइजन। अगर आप इनमें डालेंगे और आपको पैसा 6 महीने बाद चाहिए, दैट इज अ रॉन्ग कॉल दैट यू विल बी डूइंग। सो टेक्निकली अगर आप इस टाइम भी एंटर करेंगे तो होराइजन वही 3 से 5 साल है, बिकॉज इट इज एन इक्विटी एसेट क्लास। सो हैविंग सेड दैट, जस्ट बिकॉज थिंग्स आर गोइंग गुड डज नॉट मीन यू प्ले इट लाइक a speculative streak, but be conscious while you invest into. So thank you so much. गोल्डमैन सैक्स का जो ये रिपोर्ट है, इसे इंडिया नियरली 6 नंबर से फर्स्ट नंबर पे आया है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड प्लेसेस टू इन्वेस्ट इनटू। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि भाई मैं प्रिडोमिनेंटली यूएस में इधर उधर पैसा लगा दूंगा, उससे बेटर है कि इंडिया विल get your money increase much more faster than all other markets, including other emerging markets whatsoever. Thank you so much for listening on to me. Have a great day.